बहुत सारी रिसर्च आपने 1857 के विद्रोह जो अंग्रेजों से लोहा लेने वाली कौम भी रही है, जो आपने कई अपने साक्ष्यों के अंदर दिखाया ये, तो ये लोगों को नहीं मालूम है। तो ये कैसे छुपी रही चीजें, इसके पीछे कोई एजेंडा था या इसके पीछे कोई कारण था, क्या था ये? यस, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। एक एजेंडा था जब 1857 का जो एक क्रांति हुई, इसमें जो सबसे ज्यादा अग्रणी जिस जाति ने भाग लिया है, वैसे तो सभी जातियों ने भाग लिया है, लेकिन अग्रणी जो हिस्सा रहा है वो गुर्जर जाति का रहा है। उसका कारण भी है कि केवल गुर्जर जाति एक ऐसी थी कि जिसका एक भी व्यक्ति अंग्रेजों की तरफ नहीं था। बाकी सभी जातियों ने हिस्सा लिया, ऐसा नहीं किसी ने भी नहीं लिया, सबने लिया, लेकिन बाकी जातियों में कुछ क्रांतिकारियों के साथ थे तो कुछ अंग्रेजों के साथ थे, लेकिन गुर्जर जाति अकेली एक शख्स ऐसा नहीं था जो अंग्रेजों की तरफ था। मिस्टर ए के गांधी ने एक पुस्तक लिखी है, क्रांति तरह, जो नेशनल बुक ऑफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया से लगी हुई है। उसमें क्लियरली लिखते हैं कि 1857 की क्रांति को गुर्जरों ने गुर्जर क्रांति घोषित कर दिया था। अब मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, इसको क्यों दबा दिया गया। तो हाँ, जब उन्होंने लिखा है कि गुर्जर क्रांति, तो इस क्रांति के बाद जब अंग्रेजों ने इनके खिलाफ, क्रांतिकारियों के खिलाफ जब एक्शन लेना शुरू किया, प्रतिहिंसा शुरू की, तो उनको मारना, उनके गांव के गांव जला देना, उनकी पूरी संपत्ति को जब्त कर लेना, सारे गांव, इसमें लिखा है इतिहास में, केवल गुर्जरों के 33 गांव छोड़कर सारे के सारे गुर्जरों के गांव को जब्त कर लिया गया। वो लिखा है राजस्थान से लेकर ऊपरी दोआब तक, राजस्थान से लेकर ऊपरी दोआब तक केवल 33 गांव छोड़ के सबको जब्त कर लिया गया। तो जब इनको जब्त कर लिया गया 1857 के बाद जब एक्शन हुआ, तो 1871 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाकर इस पर सैकड़ों बंदी लगे। तो ये लोग जंगलों में, पुलिस एक्शन ले रही है तो जंगलों में भाग रहे, वहां पढ़ने लिखने से हम अलग हो गए। तो जंगलों में उनके साथ गुरिल्ला युद्ध करते रहे, शिवाजी ने जैसे किया उसे वही उतरा, लड़ते रहे, लेकिन पढ़ाई लिखाई से दूर हो गए, जो हमारा गौरवशाली इतिहास था। तो वो फील्ड एक ऐसा रह गया कि कुछ लोगों ने उस फील्ड पर अपना कब्जा जमा लिया, वो क्योंकि हम उसको विरोध नहीं करने की स्थिति में थे। लेकिन आज हम पढ़ने लगे हैं, आज हम उस गौरवशाली इतिहास को जो उस वक्त भी लिखा है उसको सारी दुनिया के सामने ला रहे हैं। वो गौरवशाली इतिहास ये था कि 300 वर्ष जो विदेशी आक्रांता थे, जब शुरुआत में यहाँ पे आना शुरू हुआ 5वीं 6वीं शताब्दी के बाद में, तो उनको 300 वर्ष तक, 6वीं शताब्दी से लेकर 900 शताब्दी तक हिंदुस्तान में उनको रोके रखा। वो केवल तो केवल गुर्जर प्रतिहार राजा थे, गुर्जर राजा थे, और इनका नागवत जी से लेकर और मीर भोज साहब तक, या लास्ट में राजा भोज परमार जो है, उसके बाद पृथ्वी चौहान साहब तक। तो ये सारा जो एक इतिहास था, ऐसा इतिहास है, उसको भ्रमित कर दिया गया। लेकिन आज हम उसको ठीक करें और दुनिया के सामने। बिल्कुल बिल्कुल भाई, एक ही बात कहूँ भाई, पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो, और अपने बारे में जानो, अपने समाज के बारे में जानो, अपने देश के बारे में जानो।